रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, लेक्चर फोर्थ अपलोड हो गया है। अब आज बात करना है हमें लेक्चर 5 में बात करेंगे। थोड़ा सा बचा, हमने कहा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इवेंट्स कितने होते हैं, हमने बताया था 3। प्री फर्टिलाइजेशन, जिसमें हमने पढ़ना था क्या, गैमिटोजेनेसिस, गैमीट ट्रांसफर, हमने पढ़ लिया। अब उसके बाद फर्टिलाइजेशन पढ़ना है, उसके बाद फर्टिलाइजेशन के बाद क्या हुआ वो पढ़ना है। तो हमें आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट करना है, फर्टिलाइजेशन। किससे स्टार्ट करना है, फर्टिलाइजेशन। तो देखते जाओ, फर्टिलाइजेशन जो होता है इसका माना क्या होता है, बार बार हम पढ़ चुके हैं। फर्टिलाइजेशन का माना होता है मेल गैमीट फ्यूज हो रहा है किसके साथ, फीमेल गैमीट के साथ। किसके साथ फ्यूज हो रहा है, फीमेल गैमीट के साथ। अच्छा, मेल गैमीट की प्लॉइडी क्या है, एन, फीमेल गैमीट की प्लॉइडी क्या है, एन, और दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, 2n। अच्छा, इस दोनों का फ्यूजन को बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोल सकते हैं, सिनगैमी। और सिनगैमी को ही बोल सकते हैं हम फर्टिलाइजेशन। इसी का दूसरा नाम क्या दे सकते हैं, फर्टिलाइजेशन। अच्छा, तो बताओ, मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन से क्या होगा, जाइगोट बनेगा। और इसको क्या बोल सकते हैं, प्रोसेस को, सिनगैमी या फर्टिलाइजेशन से क्या बनेगा, जाइगोट। अब जाइगोट में लगातार डिवीजन होगा, डिफरेंशिएशन होगा, और उसके बाद एक नया इंडिविजुअल बनकर तैयार होगा। तो जाइगोट से क्या बन सकता है, न्यू इंडिविजुअल। हम सब भी कभी क्या हुआ करते थे, जाइगोट हुआ करते थे, न्यू इंडिविजुअल बन गया। अब अच्छा, यहां इंडिविजुअल बनने के लिए मेल गैमीट की जरूरत पड़ी है और हमें किसकी जरूरत पड़ी है, फीमेल गैमीट। लेकिन कुछ कंडीशन ऐसा होता है जहां पर नया इंडिविजुअल केवल फीमेल गैमीट ही अकेले बना लेती है, फीमेल गैमीट से ही नया इंडिविजुअल बन जाता है। उस प्रोसेस को हमने क्या कहा, कुछ केस ऐसे भी देखे गए हैं जहां अकेले फीमेल गैमीट क्या बना दी, न्यू इंडिविजुअल बना दी। क्या मेल गैमीट की जरूरत पड़ी, नहीं। क्या फर्टिलाइजेशन की जरूरत पड़ी, नहीं। तो विदाउट फर्टिलाइजेशन, बिना फर्टिलाइजेशन के, तो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थिनोजेनेसिस। क्या बोलते हैं बच्चा, पार्थिनोजेनेसिस। बताओ, पार्थिनोजेनेसिस क्या होता है, क्या ये फर्टिलाइजेशन की तरह है, सिनगैमी की तरह, नहीं। यहां पर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों को मिलना पड़ रहा है, जबकि यहां पर पार्थिनोजेनेसिस में केवल फीमेल गैमीट अकेले क्या बना दे रही है, न्यू इंडिविजुअल डेवलप, बिना फर्टिलाइजेशन के। तो नए इंडिविजुअल का बनना बिना फर्टिलाइजेशन से, वो भी फीमेल गैमीट से अकेले, इसको क्या बोलते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के हम कुछ एग्जांपल यहां दे सकते हैं, रोटीफर दे सकते हैं, क्या, रोटीफर। उसके बाद हम कुछ लिजर्ड जो होते हैं, लिजर्ड, वो भी क्या शो करते हैं, पार्थिनोजेनेसिस। उसके बाद फेवरेट एग्जांपल हम बता सकते हैं जो हमारी एनसीईआरटी जेनेटिक्स में पढ़ाएंगे सेक्स डिटर्मिनेशन में, हनी बी में भी पार्थिनोजेनेसिस होता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे किस पे, बर्ड। कुछ बर्ड हो गए, सभी नहीं। जैसे एक बर्ड का हम एग्जांपल देंगे, टर्की। ये भी क्या है, टर्की जो होता है इसमें भी क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस होता है। क्या होता है, पार्थिनोजेनेसिस शो करता है। तो ये बात हो गई। लेकिन ये तो पार्थिनोजेनेसिस, अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करेंगे तो हम कहेंगे अगर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं तो उन्हें क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइजेशन। क्या बोला जाएगा, फर्टिलाइजेशन। अब देखेंगे फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं, फर्टिलाइजेशन 2 टाइप के होते हैं। एक होता है अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर हो, कहां हो, बॉडी के बाहर, तो उसे बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। अगर फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर हो तो उसे बोलते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलते हैं, इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देखो, अगर हम इसमें इसको क्या करेंगे, अब देखो एक एक करके पढ़ते हैं। सिनगैमी कहां होगा, सिनगैमी
आउटसाइड द बॉडी, आउटसाइड द बॉडी। अगर सिनगैमी हो बॉडी के बाहर तो उसे बोलेंगे एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। सिनगैमी मतलब मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन अगर बॉडी के बाहर हो। अच्छा, इंटरनल फर्टिलाइजेशन में सिनगैमी कहां होगा? इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ऐसा देखा जाता है जो फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होता है वो जनरली वाटर में होता है। किन ऑर्गेनिज्म में होता है? ऐसे ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहे। और इंटरनल फर्टिलाइजेशन कह सकते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल में भी होता है, और जैसे ब्रायोफाइटा होता है, टेरिडोफाइटा, कुल मिला जुला के कह सकते हैं बच्चा लैंड पर रहने वाले टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन इंटरनल, जनरली हम बोल रहे हैं जनरली। अच्छा, और हम यहां कह सकते हैं जनरली वाटर में रहने वालों में कैसा रिप्रोडक्शन होता है? फर्टिलाइजेशन कैसा होता है? बाहर बॉडी के। अब देखना, इसका एग्जाम्पल हम कुछ दे सकते हैं, जैसे प्लांट में हो गया एल्गी। क्या हो गया? एल्गी। उसके बाद अगर हम एनिमल की बात करें तो एनिमल में हो गया फिश और एम्फीबिया। मोस्ट ऑफ द एल्गी कह सकते हैं फिश, एम्फीबिया, एम्फीबिया। उसके बाद हम इसमें एग्जांपल दे सकते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन किसमें किसमें देख सकते हैं। तो एल्गी के बाद क्या आता है? ब्रायो, ब्रायो में देखा जा सकता है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा में देखा जा सकता है, जिम्नो में देखा जा सकता है, एंजियोस्पर्म में देखा जाता है, एंजियोस्पर्म। और ये तो हो गए प्लांट की बात। अब मेजॉरिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल, मेजॉरिटी में जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं वो क्या शो करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जैसे बताओ, फिश एम्फीबिया, दो क्लास पे तो बात ही कर ली है। तीसरा, फिश एम्फीबिया के बाद क्या आता है? रेप्टाइल, बर्ड या एवीज बोल दो, फिर क्या? मैमल्स। ये शो क्या करते हैं? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो हमने कहा दोनों में अंतर देखो, ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के बाहर होगा, ये फर्टिलाइजेशन बॉडी के अंदर होगा। ये जनरली वाटर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में होगा, ये जनरली लैंड पर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म में होगा। इसका एग्जांपल अगर प्लांट की बात करें एल्गी, इसका एग्जांपल अगर प्लांट की बात करें ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। इसका एग्जांपल अगर एनिमल की बात करें फिश, एम्फीबिया। इसका एग्जांपल अगर मेजॉरिटी ऑफ एनिमल जो टेरेस्ट्रियल होते हैं रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। रेप्टाइल, बर्ड, मैमल। अगर मेल और फीमेल गैमीट को बाहर छोड़ा जा रहा है, पानी में छोड़ा जा रहा है, तो दोनों के बीच में सामंजस्य होना चाहिए। जिस समय मेल गैमीट रिलीज हो उसी समय फीमेल गैमीट भी रिलीज हो। नहीं तो मेल गैमीट रिलीज कर दिए, पानी के साथ फ्लो कर जाएंगे। मान लो पहले फीमेल गैमीट रिलीज कर दी, मेल अभी रिलीज ही नहीं किया था, तो पानी के साथ क्या हो जाएंगे? बाहर हो जाएंगे। तो दोनों सेक्स के बीच में, दोनों सेक्सेस के बीच में सिंक्रोनी मतलब सामंजस्य, एक साथ रिलीज करें। सिंक्रोनी होनी चाहिए बिटवीन किसके किस, क्योंकि इसमें मेल और फीमेल दोनों को पानी में छोड़ा जा रहा है। ब्रायोफाइटा में देखा होगा मेल जाता है लेकिन फीमेल वहीं स्टैटिक रहती है, यहां दोनों पानी में छूट रहे हैं। तो सिंक्रोनी होनी चाहिए, सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए बिटवीन टू सेक्सेस, दोनों सेक्सेस में, दोनों सेक्स मतलब मेल और फीमेल। एंड रिलीज ऑफ, कह सकते हैं रिलीज ऑफ गैमीट। रिलीज ऑफ गैमीट में क्या होना चाहिए? सामंजस्य होना चाहिए। जिस समय मेल सेक्स वाला, कह सकते हैं जिस समय मेल सेक्स ऑर्गन मेल गैमीट को निकाले उसी समय फीमेल सेक्स ऑर्गन फीमेल गैमीट को निकाले, और दोनों रिलीज एक साथ हों, तो क्या हो सकता है? सिनगैमी हो सकती है, क्योंकि ये वाटर में हो रहे हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, गैमीट का जो प्रोडक्शन होता है, अब पानी में है, इधर से मेल आ रहा है, इधर से फीमेल, क्या चांस है? अगर एक एक हैं दोनों, या पांच पांच हैं या छह छह हैं, क्या चांस है दोनों आपस में फ्यूज हो जाए? ज्यादा चांस नहीं है। और अगर फ्यूज भी हो गए, बन भी गए, क्या क्या ये बॉडी के बाहर बन रहे हैं? इनकी बॉडी ये अंदर थोड़ी ना है, बॉडी के बाहर पानी में डेवलप हो रहे हैं। क्या चांस है ये एडल्ट हो पाएंगे? बीच में कोई प्रेडेटर खा गया तब ज्यादातर चांस खा जाएगा। तो ये सब देखते हुए गैमीट प्रोडक्शन जो होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वाले में, चाहे वो मेल गैमीट हो और चाहे वो फीमेल गैमीट हो, चाहे वो मेल गैमीट हो चाहे वो फीमेल गैमीट हो, दोनों का प्रोडक्शन लार्ज नंबर में होता है। लार्ज नंबर मतलब बहुत ज्यादा संख्या में होता है। किस लिए? ताकि वो इंश्योर करें, श्योर कर सकें चांस ऑफ सिनगैमी,
ताकि वो सिनगैमी को क्या कर सकें, श्योर कर सके कि सिनगैमी का चांस है यहां पर। क्योंकि अगर दो दो हुए, दोनों भटक गए, मान लो 10-10 हुए, 10 मिले नहीं आपस में, कोई एक मिला और एक मिला, वो एडल्ट में नहीं पहुंच पाएगा। क्योंकि चांस इसमें क्या है, चांस ऑफ सर्वाइवल। इसमें हम लिख सकते हैं इसका एक डिसएडवांटेज है, एक डिसएडवांटेज होता है इसमें, डिसएडवांटेज, एक डिसएडवांटेज इसमें है क्या, चांस ऑफ सर्वाइवल लेस है, चांस ऑफ सर्वाइवल लेस है। क्योंकि ये बॉडी के कहां हो रहे हैं, एडल्ट बनने का चांस क्या है, ये एडल्ट बनने का चांस, एडल्ट बनने के चांस क्या है, बहुत कम है। क्योंकि हम जानते हैं ऑफ स्प्रिंग जो है, ऑफ स्प्रिंग जो है नॉट प्रोटेक्टेड, ये प्रोटेक्ट नहीं रह पाएगा किससे, प्रेडेटर से। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म बड़े होने से पहले खा लिए जाएंगे, किसके द्वारा, प्रेडेटर द्वारा। किसके द्वारा खा लिए जाएंगे, प्रेडेटर द्वारा। तो हमने कहा सिंक्रोनी होनी चाहिए गैमीट रिलीज और दोनों सेक्सेस के बीच में, और गैमीट रिलीज के बीच में क्या होनी चाहिए, सिंक्रोनी, एक साथ दोनों गैमीट रिलीज करें। और दोनों गैमीट मेल फीमेल गैमीट लार्ज नंबर में होने चाहिए ताकि चांस बढ़ सके सिनगैमी का। उसके बाद डिसएडवांटेज भी क्या है, चांस ऑफ सर्वाइवल इनका बड़े 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 होने का चांस क्या होगा, कम होगा। अच्छा, ऑफ स्प्रिंग क्यों 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 सर्वाइवल का रेट एडल्टहुड में कन्वर्ट होने का, एडल्ट बनने का चांस क्यों कम होगा, क्योंकि ऑफ स्प्रिंग एडल्ट होने से पहले ही प्रेडेटर द्वारा खाए जा सकते हैं। तो ये हो गया बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन। अब देखो हम बात करते हैं बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन हो रहा है तो गैमीट का प्रोडक्शन का सिनेरियो अलग होगा। यहां गैमीट का प्रोडक्शन जो होगा वो, अगर मेल की बात करें और फीमेल की बात करें, तो मेल अभी भी लार्ज नंबर में गैमीट प्रोड्यूस करेंगे, लार्ज नंबर में, लार्ज नंबर में। अगर मेल की बात करें तो देखो, अगर इस ह्यूमन की बात करें तो मेल गैमीट बहुत होता है, फीमेल गैमीट केवल एक होती हैं। ऐसे ये अगर गैमीट प्रोडक्शन इंटरनल फर्ट, क्योंकि इसे स्पर्म को कहां जाना है या मेल गैमीट को कहां जाना है, अंदर जाना है। तो देखो लार्ज नंबर में मेल गैमीट तो प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन फीमेल गैमीट कहीं जा नहीं रही है, तो वहां तो एक भी पहुंच जाएगा तो काम बन जाएगा। तो इनका संख्या वेरी फ्यू, बहुत कम होते हैं मेल गैमीट की तुलना में। मेल गैमीट मान लो 1 लाख निकला तो ये 4-5 निकल सकते हैं, अगर दूसरे भी की बात की जाए, ह्यूमन की सिर्फ ना बात किया जाए, तो वेरी फ्यू होते हैं। क्यों, क्योंकि इनमें क्या होता है, एक फीमेल गैमीट स्टैटिक, वो कहीं जा नहीं रही है। इस कंडीशन में इस कंडीशन में थोड़ा डिफरेंस देखो। इस कंडीशन में क्या है, गैमीट प्रोडक्शन मेल और फीमेल गैमीट दोनों लार्ज नंबर में हो रहे हैं प्रोडक्शन, लेकिन इसमें मेल गैमीट तो लार्ज नंबर में प्रोडक्शन हो रहा है, लेकिन फीमेल गैमीट उसके तुलना में बहुत कम है, बहुत कम, अच्छा खासा कम। एनसीईआरटी ने वर्ड यूज किया सिग्निफिकेंटली रिड्यूस्ड, रिड्यूस्ड मतलब बहुत कम, सिग्निफिकेंटली मतलब अच्छा खासा कह सकते हैं। अच्छा, ऐसा देखा गया है ऑर्गेनिज्म, ऐसा ऑर्गेनिज्म, इनका जो ऑर्गेनिज्म होगा, ऑल ऑर्गेनिज्म हम कह सकते हैं, ऑल ऑर्गेनिज्म, जितने ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, शो करते हैं, उनमें होता है क्या, शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन। जितने ऑर्गेनिज्म इंटरनल फर्टिलाइजेशन शो करते हैं उन सब में मेल गैमीट मोटाइल होता है। क्या होता है, मेल गैमीट मोटाइल होता है। मेल गैमीट क्या होता है, ऑल ऑर्गेनिज्म शोइंग इंटरनल फर्टिलाइजेशन, उनके गैमीट क्या होते हैं, मोटाइल। लेकिन अब तुम कहोगे सर इसमें जिम्नोटेरिडोएंजियो तो भी है, सीडेड प्लांट में क्या होता है, मेल गैमीट तो मोटाइल नहीं होता है। सीडेड तो मेल गैमीट अगर मोटाइल है, मोटाइल नहीं है तो फीमेल गैमीट तक कैसे पहुंचेगा। मेल गैमीट सीडेड प्लांट में मेल गैमीट क्या होता है, मेल गैमीट अगर पता हो सीडेड प्लांट में क्या होता है, नॉन मोटाइल क्या होता है, और फीमेल गैमीट भी नॉन मोटाइल, तो दोनों चल नहीं सकते। तो ये मेल गैमीट हम कैसे कह दें कि फीमेल गैमीट के पास पहुंच जाएगा। तो याद करो, मेल गैमीट फीमेल गैमीट को तक कौन पहुंचाएगा, पोलन ग्रेन, और यहां किसके द्वारा बनेगा, बाई पोलन ट्यूब। किसके द्वारा, पोलन ट्यूब। अगर याद हो बच्चा, इधर स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, उसके बाद यहां रखा था ओव्यूल, ऐसे बना दे रहा गंदा सा। इधर कुल मिला जुला के यहां फीमेल गैमीट,
है, और यहाँ पॉलन ग्रेन आया था, यहाँ से पॉलन ट्यूब बना था और मेल गैमीट को लेकर ये पॉलन ट्यूब फीमेल गैमीट तक गया था। तो इस तरीके से हो गया था क्या, फर्टिलाइजेशन। और ये क्या होते हैं, इनमें क्या होता है, जो बच्चा होता है या जो प्रोजनी पैदा होने वाला होता है वो प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है, प्रोटेक्टेड, क्योंकि बॉडी के अंदर है। तो ये बात अपनी हो गई फर्टिलाइजेशन में, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो एक बार देख लो, मैं रिवाइज करा देता हूं मैंने क्या पढ़ाया। देखो लिख लो इसको, वीडियो को पॉज करके चलो देखना एक बार, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं। हमने कहा फर्टिलाइजेशन जो होता है उसमें क्या होता है, मेल और फीमेल गैमीट का क्या होता है, फ्यूज होता है, मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होता है, इसे सिनगैमी कहा जाता है या फर्टिलाइजेशन उसका दूसरा नाम दे सकते हैं। उसके बाद क्या बनेगा, जाइगोट, और जाइगोट क्या बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल, नया इंडिविजुअल बनाएगा। और हमने देखा यहां फर्टिलाइजेशन जरूरी है नया इंडिविजुअल बनने के लिए, लेकिन हमने कुछ ऐसे भी केस देखे जहां फीमेल गैमीट बिना फर्टिलाइजेशन के नया इंडिविजुअल बना दे रही थी। तो इसका नाम क्या था, इस प्रोसेस का नाम था पार्थिनोजेनेसिस। क्या नाम था, पार्थिनोजेनेसिस। हमने इसमें एग्जांपल देखा, रोटीफर, सम लेजर्ड, हनी बी, बर्ड जैसे टर्की। उसके बाद हमने फिर आया कहा फर्टिलाइजेशन जो है दो तरीके का होता है, ऑन द बेसिस ऑफ गैमीट का फ्यूजन बाहर हो रहा है या अंदर हो रहा है। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमने देखा कि सिनगैमी आउटसाइड द बॉडी, बॉडी के बाहर हो रहे हैं। इसका एग्जांपल हमने पढ़ा, तो इसका एग्जांपल एल्गी है, फिश है, एम्फीबिया है। क्या है, एम्फीबिया। अब इसमें एक एग्जांपल लिख सकते हैं कि लार्ज नंबर ऑफ गैमीट का प्रोडक्शन कौन करता है। तो इसमें एल्गी में फिश में लिख सकते हैं बोनी फिश, और क्या लिख सकते हैं, फ्रॉग लिख सकते हैं एम्फीबिया में। ये लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन इनका लार्ज नंबर में जो ऑफ स्प्रिंग है वो एडल्ट में सभी के सभी नहीं कन्वर्ट हो पाते, क्योंकि ये प्रेडेटर से बचेंगे नहीं, बॉडी के बाहर हैं। तो देखो बच्चा, ये हमने बात कर लिया। तो हमने कहा एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में सिंक्रोनी होनी चाहिए दोनों सेक्स के बीच में और रिलीज ऑफ गैमीट में। हमने कहा गैमीट का प्रोडक्शन, इसमें मेल गैमीट भी लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होता है और फीमेल गैमीट, क्योंकि दोनों बाहर छोड़े गए हैं। हमने कहा ऐसा देखा गया बोनी फिश, फ्रॉग में लार्ज नंबर ऑफ क्या बनते हैं, जब लार्ज नंबर ऑफ गैमीट छोड़े जाएंगे तो लार्ज नंबर में मिलेंगे मेल और फीमेल गैमीट, तो लार्ज नंबर में ऑफ स्प्रिंग बनेगा। लेकिन हमने कहा ऑफ स्प्रिंग जो होते हैं ये एडल्ट में बहुत कम कन्वर्ट हो पाते हैं, जिस हिसाब से बने थे उस हिसाब से पूरे एडल्ट में नहीं कन्वर्ट हो पाए। इसका एक डिसएडवांटेज है, ये प्रोटेक्टेड नहीं है, प्रेडेटर द्वारा खा लिए जाएंगे। उसके बाद कहा इंटरनल फर्टिलाइजेशन इनसाइड द बॉडी, अगर मेल और फीमेल गैमीट इनसाइड द बॉडी मिल रहे हैं तो इसे बोलेंगे इंटरनल फर्टिलाइजेशन। प्लांट में ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो हमने देखा। उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ टेरेस्ट्रियल एनिमल जैसे रेप्टाइल, बर्ड और मैमल्स में हमने देखा। गैमीट प्रोडक्शन, मेल गैमीट तो लार्ज नंबर में प्रोड्यूस होगा, लेकिन फीमेल गैमीट मेल के तुलना में बहुत कम प्रोड्यूस होंगे। ऑल ऑर्गेनिज्म जो शो करते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, हमने कहा उनका मेल गैमीट कैसा होता है, नॉन मोटाइल। लेकिन सीडेड प्लांट में केस अलग है। सीडेड प्लांट में मेल गैमीट क्या होता है, नॉन मोटाइल, तो उसे फीमेल गैमीट तक पहुंचाया कैसे जाएगा, विद द हेल्प ऑफ पोलन ट्यूब लेकर जाएगा, और ये बॉडी के अंदर इनमें फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो ये क्या है, प्रोटेक्टेड है। क्या है, प्रोटेक्टेड है। अब हमने क्या करा दिया है, फर्टिलाइजेशन। याद करो सेक्सुअल इवेंट में 3 इवेंट थे, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, 3 इवेंट थे। तो देखो अब बात करते हैं, लास्ट चैप्टर के लगभग लास्ट में है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन के बाद वाले इवेंट पे बात करते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। चलो इसमें बात करते हैं ऑल इवेंट, जितने भी घटनाएं सेक्सुअल, जितने भी घटनाएं फर्टिलाइजेशन के बाद होंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद जितने भी घटनाएं होंगे उसे क्या बोलेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन से पहले जितने घटनाएं थे उसे बोला गया था प्री फर्टिलाइजेशन। ऑल इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जितने भी इवेंट्स हैं फर्टिलाइजेशन के बाद उसे क्या बोलते हैं, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अच्छा, जाइगोट जो है, अगर हम बात करें जाइगोट की, तो जाइगोट जो होता है ये क्या होता है, जितने भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फॉर्मेशन जो होता है, जितने भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर रहे हैं
उनमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड मतलब 2n, डिप्लॉयड जाइगोट का बनना यूनिवर्सल है, मतलब हमेशा क्या बनता है, कोई एक्सेप्शन नहीं, यूनिवर्सल। अगर जाइगोट बनेगा तो क्या होगा, 2n। फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट, फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड जाइगोट इज क्या है, यूनिवर्सल। यूनिवर्सल का माना क्या होता है, हमेशा, कोई एक्सेप्शन नहीं कि सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म फर्टिलाइजेशन किया हो, जाइगोट भी बना हो, वो 4n हो या कुछ और हो। तो फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड मतलब 2n, n और 2n जाइगोट इज यूनिवर्सल। किसमें, इन ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग, ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो जाइगोट बना है वो डिप्लॉयड होगा। और ऑल सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म जो हैं उनकी लाइफ स्टार्ट होती है सिंगल सेल से। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के द्वारा बन रहे हैं उनकी लाइफ शुरुआत होगी एक सिंगल सेल्ड से। उस सिंगल सेल्ड का नाम होता है क्या, जाइगोट। क्या नाम होता है, जाइगोट नाम होता है। ये बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अच्छा, अगर हम पूछ लें, मान लो ये पेरेंट हैं, क्या है, पेरेंट। ये जनरेशन, एक जनरेशन ये है पेरेंटल जनरेशन, जिसमें मेल है और फीमेल। इन्होंने बनाया गैमीट, मेल गैमीट। मान लो ये मेल है और ये क्या है, फीमेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दो लोगों के मिलने से होगा और ये बन गया फीमेल गैमीट। क्या बन गया, फीमेल गैमीट, जनरेशन फर्स्ट। अब दोनों का फ्यूजन होगा, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होगा और क्या बनेंगे, 2n बनेगा, जाइगोट। जाइगोट क्या होगा, 2n। और यही जाइगोट डेवलप होके नया ऑफस्प्रिंग, न्यू इंडिविजुअल बनाएगा, नई जनरेशन बनाएगा, न्यू इंडिविजुअल। भाई हमारे पापा वाली एक जनरेशन है, फिर हम पैदा हुए, हमारी जनरेशन, हमारे बच्चों की जनरेशन, न्यू इंडिविजुअल। ये जनरेशन सेकेंड, जनरेशन सेकेंड। अब ये किसी के साथ मिलके फिर जाइगोट बनाएंगे, फिर वो जाइगोट थर्ड जनरेशन बनाएगा। तो जनरेशन फर्स्ट को जनरेशन सेकंड से जोड़ने वाला जो वाइटल लिंक है वो क्यों ना हम कह दें कि जाइगोट है। कौन है, जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, जाइगोट वाइटल जरूरी लिंक होता है। लिंक मतलब जोड़ने वाला, बिटवीन ऑर्गेनिज्म, दो ऑर्गेनिज्म के बीच का लिंक होता है। बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन, ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन, एक जनरेशन के ऑर्गेनिज्म को दूसरे जनरेशन के ऑर्गेनिज्म से जोड़ने वाला लिंक कौन है, जाइगोट। वाइटल लिंक बिटवीन ऑर्गेनिज्म ऑफ वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, नेक्स्ट जनरेशन। ये हो गई जाइगोट पे बात। किस पे बात हो गई, जाइगोट पे बात। अब जाइगोट तो जाइगोट रहेगा नहीं, क्योंकि उसे इतनी बड़ी बॉडी बनानी है, उसे बॉडी बनानी है, तो उसमें क्या होगा, फिर से डेवलपमेंट होगा। जाइगोट का क्या होगा, डेवलपमेंट। जाइगोट का डेवलपमेंट जो है, जाइगोट का डेवलपमेंट, ये कुछ बातों पे डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है, जाइगोट का डेवलपमेंट डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कैसी है, प्लांट की लाइफ मतलब लाइफ साइकिल कैसी है कह सकते हैं प्लांट की। उसके बाद कह सकते हैं लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, कौन सी टाइप की लाइफ साइकिल है। उसके बाद ये डिपेंड करता है वहां का इन्वायरमेंट कैसा है, वहां का इन्वायरमेंट कैसा है। तो जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट ये डिपेंड करता है किस पे, लाइफ साइकिल पे। जैसे याद करो हमने पढ़ाया था हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक पढ़ाया था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक। अच्छा, उसके बाद क्या पढ़ाया था, हैप्लोडिप्लॉन्टिक के बाद डिप्लॉन्टिक हमने पढ़ाया था, डिप्लॉन्टिक। तो अब जाइगोट का कैसे डेवलपमेंट होगा ये डिपेंड करता है लाइफ साइकिल कौन सी। अगर हैप्लोडिप्लॉन्टिक तुम्हें थोड़ा सा भी याद हो तो इसमें गैमिटोफाइट, गैमिटोफाइट क्या था, एन था। अब वो क्या बना रहा था, गैमीट। क्या बना रहा था, गैमीट। और गैमीट कौन, मेल
और फीमेल, ये मेल और फीमेल फ्यूज होके क्या बना रहे थे, जाइगोट। क्या बना रहे थे, जाइगोट। जाइगोट है क्या, 2n। अब ये जाइगोट फर्दर इसमें माइटोसिस हुआ, क्या बनाया, स्पोरोफाइट। क्या बनाया, स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट क्या थे, 2n। और ये स्पोरोफाइट में हुई मियोसिस और क्या बनाए, स्पोर। क्या बनाए, स्पोर n था। ये स्पोर माइटोसिस द्वारा n से n बन गया। ये गंदा सा जो फिगर बन गया है, यहाँ पर चार्ट बना है, वो गंदा सा है, लेकिन देखो कहने का मतलब गैमिटोफाइट से गैमीट बना, गैमीट से गैमीट फ्यूज होकर जाइगोट, जाइगोट से स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से स्पोर, स्पोरोफाइट से स्पोर। अब क्या होता है इसमें, देखो इधर वाले n, फिर ये देखो यहां से यहां तक लेकर n, फिर ये 2n, तो हैप्लोडिप्लॉन्टिक कह सकते हैं। जितना हैप्लॉन्टिक उतना डिप्लॉन्टिक कह सकते हैं, बोल सकते हैं ऐसा। बाकी डिटेल में हमने वहां पर पढ़ाया था, डिप्लोहैप्लॉन्टिक भी होता है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक भी होता है। अब क्या है, हमें हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में स्पोरोफाइट में न मियोसिस होकर डायरेक्ट मियोसिस हो जाता है जाइगोट में। तो ये जाइगोटिक मियोसिस, जाइगोट में जनरली क्या होता है, माइटोसिस, तब वो आगे चल के डेवलप होता है। लेकिन इस कंडीशन में देखो लाइफ साइकिल दूसरी हैप्लॉन्टिक, तो इसमें जाइगोट में ही मियोसिस हो गया। तो जाइगोटिक मियोसिस हुआ और क्या बन गया, स्पोर। क्या बन गया, स्पोर। जनरली ऐसा नहीं होता था, पहले जाइगोट डिफरेंशिएट होता था, जाइगोट में डिवाइड होकर स्पोरोफाइट बनता था, फिर स्पोरोफाइट से स्पोर बनता था। लेकिन इस कंडीशन में देखो, इस कंडीशन में हैप्लॉन्टिक कंडीशन में जाइगोट में मियोसिस हो गया। तो जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट कैसा होगा वो डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कौन से टाइप की है। उसके बाद दूसरी बात डिपेंड करता है किस पे, एनवायरनमेंट। अगर मान लो बाहर का एनवायरनमेंट वहां का हार्श है, भयानक एनवायरनमेंट है, जैसे हम कुछ कंडीशन, कुछ मेंबर हैं फंजाई के और एल्गी के, तो उसके चारों तरफ जाइगोट के चारों तरफ जाइगोट कवर्ड हो जाता है, जाइगोट सराउंडेड हो जाता है, कवर्ड हो जाता है थिक वॉल। किससे कवर्ड हो जाता है, जैसे ये जाइगोट था, इसके चारों तरफ हार्श एनवायरनमेंट था, तो ये चारों तरफ से किससे कवर्ड हो गया, थिक वॉल। किससे कवर्ड हो गया, थिक वॉल। अब ये थिक वॉल बचा लेगा, इसे रेजिस्टेंट कर देगा, रेजिस्टेंट टू, किससे रेजिस्टेंट कर देगा बता सकते हो हमें, ये रेजिस्टेंट कर देगा डेसिकेशन, सूखने से बचा लेगा कह दो। उसके बाद ये डैमेज होने से इसे क्या कर लेगा, बचा लेगा, क्योंकि इसके चारों तरफ क्या हो गया, थिक वॉल। तो कहने का मतलब है जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पे, डिपेंड करता है कि लाइफ साइकिल कौन सी है, वहां का एनवायरनमेंट कैसा है। चलो अब ये बात अपनी पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे हो गई, पोस्ट फर्टिलाइजेशन पे हो रही है। अब जाइगोट बनने के बाद जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, और इस प्रोसेस को बोला जाता है एम्ब्रियोजेनेसिस। क्या बोला जाता है, एम्ब्रियोजेनेसिस। तो वो लास्ट टॉपिक है अपना, पढ़ लेते हैं और एक बार देख लें इसको। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हमने क्या देखा, ऑल इवेंट्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जितने इवेंट्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। जैसे जाइगोट बनता है, फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट जो होता है वो हमेशा डिप्लॉयड ही होता है। अच्छा, और सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म में होता है, और सभी सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ की स्टार्ट करते हैं सिंगल सेल से। उस सिंगल सेल का नाम क्या होता है, जाइगोट, चाहे वो हाथी हो चाहे वो चींटी हो। इधर उसके बाद बात करते हैं वाइटल लिंक। जाइगोट दो जनरेशन के बीच में एक लिंक की तरह काम करता है, लिंक होता है। जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट डिपेंड करता है किस पे, लाइफ साइकिल क्या है, किस पे डिपेंड करता है, लाइफ साइकिल पे डिपेंड करता है और एनवायरनमेंट पे। लाइफ साइकिल मतलब हैप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक या डिप्लॉन्टिक। अगर हैप्लॉन्टिक होगा तो जाइगोट में फर्दर माइटोसिस नहीं, मतलब जाइगोट में माइटोसिस नहीं होगा, डायरेक्ट मियोसिस हो जाएगा। एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है, अगर जैसे एल्गी हो गया, फंजाई हो गया, इसके कुछ मेंबर में जाइगोट के चारों तरफ थिक वॉल कवर्ड हो जाता है थिक वॉल द्वारा, जो रेजिस्टेंट करता है डेसिकेशन से और किससे, डेसिकेशन से और किससे रेजिस्टेंट करता है, डैमेज होने से। अब बात करते हैं लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, एम्ब्रियोजेनेसिस। एम्ब्रियोजेनेसिस हम कह सकते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस का फॉर्मेशन, एम्ब्रियो मतलब एम्ब्रियो, जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। एम्ब्रियोजेनेसिस फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। किससे डेवलप होंगे, जाइगोट से। किससे डेवलप होंगे, जाइगोट। और हमें पता है जाइगोट एक सिंगल सेल है, क्या है, सिंगल सेल्ड है।
एक सिंगल सेल है। अब जाइगोट में ऐसे क्या होगा कि वो इतना बड़ा इंसान हंसता खेलता हुआ बना दिया? क्या हो गया ऐसा? एक सिंगल सेल है और ये ट्रिलियन, जैसे हम ट्रिलियन ऑफ सेल के हैं, तो इसका मतलब इसमें क्या हुआ होगा? जाइगोट में लगातार हुआ होगा सेल डिवीजन। क्या हुआ होगा? सेल डिवीजन। अगर सिर्फ सेल डिवीजन हो तो सेल का नंबर तो बढ़ेगा, लेकिन सेल का साइज क्या होगा? छोटा होता जाएगा और एक समय सेल बहुत छोटा हो जाएगा। सेल डिवीजन में क्या होता है? सेल डिवाइड करता है, उसके बाद ग्रोथ करता है, फिर सेल डिवीजन, फिर ग्रोथ। जैसे हम पैदा हुए, तुरंत बच्चा नहीं पैदा करेंगे, पहले ग्रोथ होगा, फिर बच्चा पैदा करेंगे, वो बच्चा पैदा हुआ, थोड़ा ग्रोथ करेगा, तो ऐसे होता है इसमें। देखो, सेल डिवीजन के साथ अगर जिंदगी भर सेल ही डिवाइड करती रही तो आंख कौन बनाएगा, नाक कौन बनाएगा, हाथ कौन बनाएगा, इंटेस्टाइन कौन बनाएगा, दिमाग कौन बनाएगा? तो सेल डिवाइड करने के साथ सेल डिवीजन होगा, और ये डिवीजन मियोसिस द्वारा नहीं, माइटोसिस द्वारा होगा। उसके बाद सेल डिफरेंशिएट भी तो करेंगे, सेल डिफरेंशिएट तो करेंगे। जैसे ये मान लो सेल डिवीजन हो रहा था, क्या हो रहा था? सेल डिवीजन। सेल अपना डिफरेंशिएशन का मतलब होता है सेल डिवाइड करना छोड़ के, बंद करके, वो अपने अंदर मॉडिफाइड करके एक पर्टिकुलर काम करने लगे। कहीं जैसे नाक में, हाथ में हाथ बना लिया अपना, इंटेस्टाइन में यूज हो गया, हार्ट का सेल बना लिया, एक पर्टिकुलर काम करने लगे, तो उसे बोलेंगे सेल डिफरेंशिएशन। क्या बोलेंगे? सेल डिफरेंशिएशन। तो कहने का मतलब यह है, हमारे कहने का मुद्दा यह है, जाइगोट एक सिंगल सेल होता है जिसमें सेल डिवीजन और सेल डिफरेंशिएशन होता है। सेल डिवीजन से बढ़ेगा इंक्रीज इन नंबर बढ़ेगा, और सेल डिफरेंशिएशन में क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल। जैसे ये मान लो एक सेल था, डिवाइड कर रहा था, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8। हाँ सर, पूछते जाओ, हम बताते जाएंगे। 8 से 16, 32, उसके बाद ये इसमें बहुत तेज है। अच्छा, अब ये ग्रुप डिवाइड कर रहे थे, इतना ग्रुप क्या हुआ, ये डिवाइड करना छोड़ के ये डिफरेंशिएट होके मान लो कोई ऑर्गन बना लिया या टिश्यू बना लिया, तो उसे बोलेंगे ये ग्रुप ऑफ सेल क्या हो गया? मॉडिफाइड हो गया है और एक स्पेशल टिश्यू या स्पेशल ऑर्गन बना लिया है। अच्छा, तो ग्रुप ऑफ सेल ये क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड। क्या हो जाते हैं? मॉडिफाइड। अच्छा, ये मॉडिफाइड क्यों हुए हैं? टू फॉर्म, ताकि वो बना सकें क्या? स्पेशलाइज्ड टिश्यू। एक स्पेशलाइज्ड क्या बना सकें? टिश्यू बना सकें। और टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं? टिश्यू मिलकर क्या बना देते हैं? ऑर्गन। और ऑर्गन मिलकर हम कह सकते हैं पूरा एक ऑर्गेनिज्म बना सकता है। क्या बना सकता है? ऑर्गेनिज्म। तो ये बन गया ऑर्गेनिज्म। तो जाइगोट में ऐसा क्या हुआ? जाइगोट में ऐसा क्या हो गया कि वो एक नया इंडिविजुअल बना दिया? तो हम कहेंगे जाइगोट में हुआ है सेल डिवीजन। जाइगोट में हुआ है सेल डिवीजन के साथ डिवीजन नंबर बढ़ाएगा, और डिफरेंशिएशन स्पेशलाइज्ड टिश्यू, ऑर्गन, और ये सब बनाएंगे। अब देखो बच्चा, ये बात हो गई एम्ब्रियोजेनेसिस पे बात हो रही थी, यहां तक बात खत्म करने के बाद इसको हम मिटाना चाहेंगे। एम्ब्रियोजेनेसिस जो होता है, ये फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जाइगोट। जाइगोट एक क्या है? सिंगल सेल है। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन होगा माइटोसिस द्वारा, तो इंक्रीज इन नंबर बढ़ेंगे। सेल डिफरेंशिएशन होगा, ग्रुप ऑफ सेल मॉडिफाइड हो जाएंगे और स्पेशलाइज्ड हो जाएंगे, स्पेशलाइज्ड टिश्यू बनाएंगे या ऑर्गन बनाएंगे, ऑर्गन मिलकर ऑर्गेनिज्म बना सकता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करेंगे एनिमल को। अब कुछ एनिमल हम जानते हैं बच्चे देते हैं, और कुछ एनिमल जो होता है अंडे देते हैं। तो एनिमल पे अगर हम बात करते हैं, तो एनिमल में जो होता है, इनको 2 टाइप में बांटा गया है। एक होते हैं ओविपेरस, और एक होते हैं क्या? विविपेरस। अच्छा, किस बेस पे बांटा गया है? जाइगोट का डेवलपमेंट। जाइगोट का किस बेस पे इसको बांटा गया है? इसको बांटा गया है डेवलपमेंट ऑफ जाइगोट आउटसाइड द हो रहा है कि इनसाइड हो रहा है? जाइगोट डेवलपमेंट आउटसाइड कह सकते हैं या इनसाइड कह सकते हैं, या इसका तरीका क्या है? ओविपेरस में अगर हम बात करें, अंडे देने वाले एनिमल, अभी ये नहीं समझ में आएगा कि किस हिसाब से बांट दिया गया है। चलो, जाइगोट के डेवलपमेंट आउटसाइड इनसाइड क्या है, सुनो। ओविपेरस मतलब क्या होता है? इसमें क्या करती है? फीमेल क्या करती हैं? ले करती हैं, निकालती हैं क्या? एग को क्या करती हैं? निकालती हैं। एग को क्या करती हैं? निकालती हैं। अच्छा, कौन से एग हो सकता है? वो फर्टिलाइज्ड एग निकालें,
फर्टिलाइज्ड मतलब जिसमें फर्टिलाइजेशन हो गया है, हो सकता है वो क्या निकाले, अनफर्टिलाइज्ड एग। अगर वो एग निकाल रही है तो वो होंगी ओवीपैरस। अगर फीमेल गिव बर्थ, अगर वो जन्म दे रही है, किसको जन्म दे रही है, यंग वन टू यंग वन, अपने जैसे को, यंग वन, और सीधा बच्चा ही निकल रहा है, तो उसे बोलेंगे क्या, बीबीपैरस। अब देखो इसमें क्या होता है, ये जो है, अच्छा ये बताओ, ये जो फर्टिलाइज्ड एग है या ये पूरा जो है एग जो निकाल रहे हैं वो कहां निकालेंगे, सेफ प्लेस पे निकालना चाहेंगे कि कहीं भी निकाल देंगे, सेफ प्लेस पे निकालना चाहेंगे, कहां निकालना चाहेंगी, सेफ प्लेस पे। अब देखो इनका एग जो होता है, जैसे फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज दोनों एग, ये कवर्ड किए जाते हैं किसके द्वारा, याद करो, फर्टिलाइज्ड एग है या अनफर्टिलाइज्ड एग है, उसके चारों तरफ हार्ड कवरिंग होती है, कवर्ड बाई हार्ड कैलकेरियस सेल। हार्ड कैलकेरियस सेल, हार्ड कैलकेरियस सेल द्वारा क्या होते हैं, ये कवर्ड किए जाते हैं। अंडा देखे हो कि नहीं, उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट का क्या होता है, परत होता है, सेल होता है। तो लेकिन इसमें जो होता है, हम साथ साथ डिफरेंस देखते चलेंगे। इसमें क्या होता है, एग नॉट कवर्ड बाई या प्रोटेक्टेड बाई एनी मेम्ब्रेन। ये कैलकेरियस सेल द्वारा, एनी सेल बोल सकते हैं, सेल द्वारा कवर्ड नहीं होते हैं। अच्छा अब देखो, अगर एग जो है फर्टिलाइज्ड एग है तो इनमें जो फर्टिलाइजेशन होगा, जैसे अंडा अगर खाए हो तो उसमें जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल मतलब बॉडी के अंदर होगा, ये फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके चारों तरफ कैल्शियम कार्बोनेट की क्या बन गई, कवरिंग बन गई, और ये पूरा एग बन गया। लेकिन ये क्या होता है, इनका एम्ब्रियोजेनेसिस, अच्छा जब अंडा बाहर निकलता है, अंडा तो उससे क्या बनता है, चूजा क्या है, एम्ब्रियो, जाइगोट से ही बना है, तो बाहर का निकला था जाइगोट। लेकिन जाइगोट का फर्दर डेवलपमेंट, जाइगोट का एम्ब्रियो बनना, ये कहां हो रहा है, आउटसाइड द बॉडी, मतलब एक्सटर्नल हो रहा है। जाइगोट का डेवलपमेंट देखो, फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो रहा है, लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस कहां हो रहा है, एक्सटर्नल हो रहा है। कहां हो रहा है, एक्सटर्नल। किस केस में, ओवीपैरस। किस केस में, ओवीपैरस, अंडे देने वालों में। लेकिन यहां अगर बात करें बीबीपैरस में, यहां फर्टिलाइजेशन भी क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन के साथ क्या, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों इंटरनल होता है। एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों क्या होते हैं, इंटरनल होते हैं। अब देखो उसके बाद बात समझ में आनी चाहिए, ओवीपैरस जो है ये फीमेल ले कर रही है, छोड़ रही है एग को, फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज एग को कहां छोड़ रही है, बाहर। तो एग निकालना ओवीपैरस, नए बच्चे को जन्म देना बीबीपैरस। अच्छा इनके एग को चारों तरफ से कवर्ड किया जाएगा कैलकेरियस सेल, इसमें बीबीपैरस में कवरिंग नहीं होगी। इनमें जो होगा फर्टिलाइज्ड एग अगर है तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल हुआ है, देखो अनफर्टिलाइज्ड एग जो है वो एम्ब्रियो नहीं बनाएगा, फर्टिलाइज्ड एग है तो वो जो मार्केट में खाते वो अनफर्टिलाइज्ड एग खाते, जो बरहो मासी मिलता है साल भर, उससे चूजा नहीं बनेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। जो सर्दियों के मौसम में मिलता है वो फर्टिलाइज्ड एग है, उससे चूजा बन जाएगा। तो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस एक्सटर्नल हो रहा है। लेकिन अगर बीबीपैरस में बात करें तो यहां फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है, फर्टिलाइजेशन और एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों क्या हो रहा है, अंदर हो रहा है। इसके चांस ऑफ सर्वाइवल ये लेस होते हैं, चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होते हैं, लेस। लेकिन इसमें क्या होता है, चांस ऑफ सर्वाइवल क्या होता है, ग्रेटर होता है। क्या होता है, ग्रेटर। हमें पता है ये हो गई एनिमल की बात। लेकिन अगर हम फ्लावरिंग प्लांट की बात करें, किसकी बात कर रहे हैं, फ्लावरिंग प्लांट मतलब एंजियोस्पर्म, तो हमें एक बार बात करना चाहिए किस पर, कि जाइगोट का डेवलपमेंट बाहर होता है कि अंदर होता है। तो हमें पता है जाइगोट फॉर्म्ड, जाइगोट बनता कहां है, इनसाइड ओव्यूल्स। किसमें बनता है, ओव्यूल्स। अच्छा ओव्यूल्स या कह दो ओवरी बोल दो, ओवरी। आफ्टर फर्टिलाइजेशन के बाद ओवरी बनता है। जाइगोट के अंदर क्या डेवलप होता है या क्या बनता है, ओवरी के अंदर जाइगोट बनता आफ्टर फर्टिलाइजेशन। अच्छा
अब हमें पता है फर्टिलाइजेशन के बाद क्या होता है, जो जाइगोट होता है, जाइगोट के साथ क्या होता है, जो जाइगोट होता है वो क्या बनाता है, पहले एम्ब्रियो बनाता है और एम्ब्रियो क्या बना देती है, सीड, हम डिटेल में पढ़ चुके हैं। और वहीं जो क्या होता है जाइगोट, जाइगोट क्या बनाता है, एम्ब्रियो, और ये जाइगोट पाए कहां जाते हैं, ओव्यूल्स में। कहां पाए जाते हैं, ओव्यूल्स। तो ओव्यूल्स में जाइगोट बना और जाइगोट क्या बना दी, ओव्यूल्स में जाइगोट, और ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया, कह दो सीड में। ओव्यूल्स किस में कन्वर्ट हो गया, सीड में। और ओवरी क्या होता है फर्टिलाइजेशन के बाद, फ्रूट बनाती हैं। किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, फ्रूट। और ये फ्रूट किस फॉर्म में रहते हैं, फ्रूट वॉल, या इसे क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। क्या बोलते हैं, पेरिकार्प। तो अगर हमें याद हो थोड़ा सा, यही है ओवरी, और यहां होता है क्या, ओव्यूल्स। यही ओव्यूल्स क्या बनाता है, सीड, और यही ओवरी क्या बनाती है, यही ओवरी बनाती है क्या, फ्रूट, और इसी को हम खाते हैं। तो ओवरी के अंदर ओव्यूल्स था, तो फ्रूट के अंदर क्या होगा, सीड। अब फ्रूट क्या होगा, रप्चर। क्या होगा, रप्चर, फटेगा। और सीड डिस्पर्जल होगा। क्या होगा, सीड डिस्पर्जल होगा, डिस्पर्जल, बिखरेगा। सीड बिखरेगा तो जर्मिनेट करेगा, और सीड जर्मिनेट करेगा तो न्यू इंडिविजुअल बना देगा कि नहीं, नया प्लांट, न्यू प्लांट बना देगा। तो ये बात अपनी किस पे हो गई, फ्लावरिंग प्लांट में कैसे होता है। तो चलो एक बार रिवाइज करते हैं, उसके बाद बात खत्म करते हैं। हमने कहा एनिमल जो होता है उसमें जाइगोट का डेवलपमेंट बाहर हो रहा है कि अंदर हो रहा है, ओवी पैरस में बाहर हो रहा है और बीवी पैरस में अंदर हो रहा है। हमने ये नहीं कहा जाइगोट बना कहां, हमने कहा जाइगोट का डेवलपमेंट। अच्छा, ओवी पैरस में फीमेल अंडे छोड़ता है कहां, फर्टिलाइज्ड, ये फर्टिलाइज या अनफर्टिलाइज्ड एग निकालता है, तो इसे ओवी पैरस बोलते हैं। बीवी पैरस में क्या होता है, फीमेल नए बच्चे को जन्म देती है। इनमें इनका जाइगोट कवर्ड कर दिया जाता है कैलकेरियस सेल, और इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। इनमें फर्टिलाइजेशन तो इंटरनल है, लेकिन जाइगोट का डेवलपमेंट बाहर हो रहा है, लेकिन इनमें फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियोजेनेसिस दोनों अंदर है। चांस ऑफ सर्वाइवल लेस इसमें होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ग्रेट होते हैं। फर्टिलाइजेशन में जाइगोट ये ओवरी के अंदर बना, आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल्स में जाइगोट, एम्ब्रियो, उसके बाद सीड में कन्वर्ट हो गया, ओवरी किस में कन्वर्ट होगा, फ्रूट, फ्रूट फटेगा, सीड डिस्पर्जल होगा, और जहां जहां डिस्पर्जल होगा वहां वहां नया इंडिविजुअल बना देगा। यहां से क्या हो गया, यहां अपना चैप्टर खत्म हो गया है। थैंक यू।